नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए आज की वीडियो बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई है, क्योंकि अब बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षकों वाले स्कूलों से शिक्षकों को हटाकर कम शिक्षक वाले विद्यालय में भेजा जाएगा। महिला शिक्षकों को गृह जिला में पोस्टिंग देने की तैयारी चल रही है। साथ ही जो नए TRE 3 शिक्षक हैं उन्हें भी पहली बार ट्रांसफ़र का मौका मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं भी किया है तब भी विभाग आपको ट्रांसफ़र कर सकती है। तो आखिर नई ट्रांसफ़र नीति क्या है, कौन कौन शिक्षक होंगे प्रभावित, किस आधार पर होगा ट्रांसफ़र और पिछले ट्रांसफ़र से इस बार क्या अलग रहने वाला है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज सुबह से ही बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में हस्तांतरण नीति को लेकर लगातार बैठक चल रही है और अब यह नीति लगभग तैयार मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो आज की बैठक को अंतिम बैठक माना जा रहा है और इसी में ट्रांसफ़र नीति पर अंतिम मोहर लग सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए कमेटी का गठन पहले से ही किया जा चुका है और विभाग जून महीने से ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। अब कई शिक्षक लगातार पूछ रहे थे कि ट्रांसफ़र नीति आने में देरी क्यों हो रही है। तो देखिए, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि बिहार के नए शिक्षक मंत्री अभी हाल ही में पद संभाले हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से TRE 4 भर्ती को लेकर भी काफ़ी मुद्दे उठ रहे थे, जिस वजह से विभाग का पूरा फोकस उसी पर चल रहा था। अब नए शिक्षक मंत्री को भी ट्रांसफ़र नीति की पूरी जानकारी दी जा रही है, इसीलिए 1-2 दिन की देरी जरूर हुई है, लेकिन ट्रांसफ़र होना लगभग तय माना जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार जो ट्रांसफ़र होगा वह पिछले ट्रांसफ़र से काफ़ी अलग रहने वाला है। पिछली बार क्या हुआ था, कई स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक चले गए, वहीं कई विद्यालय ऐसे रह गए जहां शिक्षक की भारी कमी हो गई। कुछ जगहों पर तो ऐसी स्थिति बन गई थी, एक शिक्षक से ही काम चलाना पड़ रहा था। अब विभाग इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए इस बार सबसे पहले छात्र शिक्षक अनुपात यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो देखा जाएगा। यानी किसी विद्यालय में कितने बच्चे हैं और कहाँ कितने शिक्षक होने चाहिए, इसी आधार पर पोस्टिंग तय होगी। अब विभाग ने जो मानक तय किए हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय की बात करें तो पिछले मानकों के अनुसार 1 से 120 छात्रों तक कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें प्रधान शिक्षक भी शामिल होंगे। 121 से 150 छात्रों तक 6 शिक्षक होने चाहिए। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। अब अगर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय की बात करें तो ऐसे विद्यालय में कम से कम 9 शिक्षकों का होना अनिवार्य माना गया है। अब मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 की बात करें तो यहाँ विषयवार शिक्षकों की ज़रूरत होती है, जैसे विज्ञान और गणित के लिए अलग शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग शिक्षक, हिंदी के लिए अलग शिक्षक और अंग्रेजी के लिए अलग। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार उर्दू और संस्कृत शिक्षक भी रखे जा सकते हैं। और अगर छात्र संख्या 105 से ज़्यादा हो जाती है तो प्रत्येक 35 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर किसी स्कूल में ज़रूरत सिर्फ 5 शिक्षकों की है लेकिन वहाँ 15 शिक्षक पोस्टेड है और दूसरी तरफ किसी विद्यालय में केवल 2 शिक्षक है तो विभाग निश्चित रूप से अतिरिक्त शिक्षकों को वहां से हटाकर जरूरत वाले स्कूलों में भेजेगा। यानी इस बार सिर्फ आवेदन करने वालों का ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर विभाग खुद भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर सकता है। यही इस बार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है। अब विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय में स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षक, आवश्यक शिक्षक संख्या, इन सभी का पूरा डेटा
ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाए। यानी इस बार पूरा ट्रांसफर डेटा आधारित रहने वाला है। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है, महिला शिक्षकों को गृह जिला में पोस्टिंग देने की मांग लगातार उठ रही थी। यह मुद्दा बिहार विधानसभा में भी उठाया गया था। अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो महिला शिक्षकों को अधिकतम कोशिश करके उन्हें गृह जिला या आसपास पोस्टिंग देने की तैयारी में है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखना है। अब जो नए बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक है, उनके लिए भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी तक उन्हें ट्रांसफर का मौका नहीं मिला था। लेकिन नई ट्रांसफर नीति में उन्हें भी ट्रांसफर का विकल्प दिया जा सकता है। यानी इस बार बड़ी संख्या में शिक्षक इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बिहार शिक्षक ट्रांसफर नीति पूरी तरह से नई रणनीति पर आधारित रहने वाली है। जरूरत से ज़्यादा शिक्षकों वाले स्कूल से ट्रांसफर होगा, कम शिक्षक वाले विद्यालयों को प्राथमिकता मिलेगी, महिला शिक्षकों को गृह जिला में पोस्टिंग मिल सकती है, टीआरई 3 शिक्षक को भी मौका मिलेगा और पूरा ट्रांसफर छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर होगा। अब देखना यह होगा कि विभाग इस नीति को जमीन पर कितनी सही तरीके से लागू कर पाता है। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक ट्रांसफर को लेकर यह थी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप बताइए, क्या विभाग का यह फैसला सही है? क्या जरूरत से ज़्यादा शिक्षकों वाले स्कूल से ट्रांसफ़र होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और भी दोस्तों, परिवारों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।